अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। हेयर इट्स मी अंबर अंसारी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अंबर अंसारी फूड सीक्रेट्स। आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी, जो कि है मटन पाई की रेसिपी, और बहुत ही मज़े की, बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए ज़रूर शेयर किया करें। तो जनाब, यहाँ पर है मेरे पास मटन के पाए, जो कि मेरे पास 8 मटन के पाए हैं जी। यहाँ पर ये मटन के पाए जो हैं बहुत ही अच्छे से वॉश किए हुए हैं, साफ़ सुथरे हैं, लेकिन इनको मज़ीद साफ़ सुथरे करेंगे। वो कैसे? यहाँ पर मैं ले रही हूँ आटा, जो नॉर्मल गंदम का आटा होता है, वो हमने इसमें डाल देना है। और वो यहाँ पे क्यों डालना है? इसको डालने का मकसद ये है कि जनाब, यहाँ पर हमने इसकी अच्छे से करनी है सफाई, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इसके अंदर छोटे छोटे से बाल रह जाते हैं, चाहे जितनी भी सफाई हो जाए। तो इससे क्या होगा, जो बाल हैं आपके वो अच्छे से रिमूव हो जाएंगे। अच्छे से इनको अच्छे से आटे में कोट कर लेंगे और इसको मसल लेंगे इसके साथ हर पाई को। इससे ये होगा कि जो भी इसके अंदर बाल है या कोई भी किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ रह गई है तो वो अच्छे से साफ़ हो जाएगी। ठीक हो गया। इसको लगा के साइड पे रख देंगे और पानी से, सिर्फ सादे पानी से वॉश कर लेंगे। ये तो हो गया तरीका मटन को मज़ीद साफ़ करने का। ठीक हो गया जी जनाब। आप देख सकते हैं मटन कितने अच्छे से वॉश हो चुके हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरे प्यारे से हो गए हैं, गोरे गोरे से। चलें जी, अब मज़ीद इसको हम क्या करेंगे, इसकी हम यखनी बनाएंगे और बहुत ज़बरदस्त इसकी यखनी तैयार करेंगे। उसके बाद हम पाए का सालन रेडी करेंगे जी जनाब। तो बर्तन ले लेंगे, उसमें हम पाए जो है अपने अच्छे से इनको रख लेंगे। और अभी मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया, ठीक है। सिंपल पाए हमने डाल दिए हैं। और सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, मैंने इनको रफली इस तरह से कट कर लिया है। प्याज लाजमी जाएंगे, यखनी बना रहे हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा 1.5 टेबल स्पून के करीब। कुछ साबित गरम मसाले हैं जिसमें, जो कि बहुत ज़रूरी हैं, जाएंगे। और वो हैं, इसमें सबसे पहले है 3 तेज़पात डाल रही हूँ मैं, ये चले जाएंगे। 3 दालचीनी के टुकड़े हैं। 3 ही मेरे पास है बड़ी इलायची। 3 जो है मेरे पास है हरी इलायची। हाफ़ टी स्पून के करीब मेरे पास है यहाँ पर काली मिर्चें। 3 से 4 लौंगे हैं और हाफ़ टी स्पून के करीब सौंफ मैंने ऐड किया है। इससे एक बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट वाला होगा। सिंपल यहाँ पर हमने ऐड कर देना है पानी यखनी बनाने के लिए। और पानी हमने इतना ऐड करना है कि हमारे पाए जो हैं वो पानी में डूब जाएं। ठीक हो गया। पानी ऐड कर दिया है, सिंपल। अब यहाँ पर 2 मेन इंग्रेडिएंट जाएंगे, जिसमें है सबसे पहले नमक। नमक जी जनाब, नमक। और दूसरा इंग्रेडिएंट है हमारा हल्दी। ठीक है, ये 2 चीज़ें इसमें यखनी में हमने लाजमी ऐड करनी है। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर बनेगा और बहुत ही अच्छी सी यखनी हमारी रेडी हो जाएगी पाई के सालन के लिए। सिंपल इसको अच्छा सा मिक्स दे देंगे, मिक्स कर लेंगे सभी मसालों को और पाई के साथ। और क्या करना है, सिंपल अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। 4 से 5 घंटे आपने इसको लाजमी देने हैं। और 4 से 5 घंटों में आपके जो पाए हैं वो बहुत अच्छे से गल कर रेडी हो जाएंगे। और फिर हमने क्या करना है, सिंपल कवर कर देंगे और 4 से 5 घंटे इसको अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे। और फ्लेम हमारा बहुत ही स्लो होना चाहिए, हाई फ्लेम पे नहीं बनाएंगे। आप इसे कुकर में भी बना सकते हैं जी। 4 से 5 घंटे हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। वाह, माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारी यखनी रेडी हो चुकी है। यखनी कह लें, सूप कह लें, चेक कर लेते हैं कि हमारे पाए जो हैं वो किस हद तक गल चुके हैं। जी जनाब। जी जनाब, तो चेक कर लेते हैं और आपको चेक करके बताते हैं कि इसको कितना गलना ज़रूरी है। ये देखें, ज़बरदस्त सा गल चुका है। मिक्स कर लेंगे और इसे साइड पे रख देंगे। और मैं इसे इसमें से हम पाए को अलग कर लेंगे और यखनी को अलग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये है हमारे पास पाए, जिनको मैंने इसमें से अलग कर लिया है। और यखनी को भी मैंने छान कर अलग कर लिया है। जो साबित गरम मसाले हमने डाले थे वो उनको हम साइड पे कर देंगे, उनका काम अब ख़त्म हो चुका है। सिंपल इज़ दैट। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ और रेसिपी को स्टार्ट करते हैं।
जनाब उससे पहले चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी कुछ इस तरह से है कि हमने जब मसाला बनाना है उसके लिए मैंने यहाँ पर ले ली है दही। तकरीबन मेरे पास 250 ग्राम की करीब दही है, उसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। ठीक हो गया, अच्छे से फेंट लेंगे ताकि इसमें कोई लम्ब जो है वो रिमूव हो जाए। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी नमक 1.5 टीस्पून के करीब, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जाएगा लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पर 1.5 टेबलस्पून। नेक्स्ट यहाँ पर जाएगी हल्दी, यहाँ पर 1 टीस्पून हल्दी। हल्दी मैंने कम ही यूज़ की क्योंकि हमने यखनी में ऐड कर चुके हैं। यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है गरम मसाला पाउडर। नेक्स्ट मैंने ऐड किया है धनिया पाउडर 1 और 2 टेबलस्पून। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसमें चला जाएगा इसमें ज़ीरा पाउडर। ठीक है, ये वो तमाम मसाले हैं जो कि पाए के मसाले में जाने हैं। आप चाहें तो इसमें पाए का जो पैकेट वाला मसाला है किसी भी अच्छे ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। मैं नहीं कर रही, मैं घर के मसालों से बनाऊंगी और बहुत ज़बरदस्त ये रेडी हो जाएगा। आप अगर चाहें तो बना सकते हैं, डाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा लम्स फ्री हमारा योगर्ट रेडी हो चुका है। ये वो मसाला है जिसे हम जो है वो अपने सालन में ऐड करेंगे। ठीक है, इसे रख देंगे साइड पर और तैयारी कर लेते हैं अपने सालन की, पाए की सालन की रेसिपी के लिए। नेक्स्ट हमने ले लेना है एक बर्तन, बहुत ही प्यारा सा पतीला, उसमें डालेंगे ऑयल। आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल गर्म हो जाएगा तो लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूंगी मैं। यहाँ तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है और साथ ही मैंने इसकी फ्राइंग शुरू कर दी है। ठीक है, इसे अच्छे से तेल में हम इसको भून लेंगे। जैसे ही हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो भुनना शुरू हो जाएगा, इसकी भुनाई हो जाएगी, तो मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी वो दही वाला मिक्सचर जो कि हमने बनाकर रखा है साइड पर। ठीक हो गया, देख सकते हैं बहुत ही अच्छी से भुनाई हो चुकी है। जैसे ही आपको लगे कि लहसुन अदरक अच्छा सा भुन चुका है, अच्छी सी खुशबू आने लगी है, कच्चापन उसका ख़त्म हो चुका है, तो आपने यहाँ पर ऐड कर देना है ये दही वाला मिक्सचर। ठीक हो गया, और कोई मज़ीद मसाला ऐड नहीं करेंगे, कुछ नहीं ऐड करेंगे, सारा कुछ हम ऐड कर चुके हैं। अच्छे से साफ़ कर लेंगे बर्तन को, मिक्स कर देंगे और फ्लेम को स्लो कर लेंगे क्योंकि ये दही है। दही जो है वो हाई फ्लेम पर जो है वो फटना शुरू हो जाती है, तो इससे हमारा सालन ख़राब हो सकता है। ठीक है, हल्के हाथों से अच्छे से इसको मिक्स करते जाएंगे, चलाते जाएंगे, और इससे क्या होगा, दही का पानी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खुश्क होना शुरू हो जाएगा और आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट होना शुरू हो चुका है। ठीक हो गया। ऑयल मैंने यहाँ पर कम यूज़ किया था क्योंकि हम पाए का सालन बना रहे हैं। पाए में ऑलरेडी इतना रोगन होता है तो हम कम ही ऑयल यूज़ करेंगे। आप चाहें तो ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, एज़ पर यू। ठीक है, कवर कर देंगे ताकि पानी जो है वो खुश्क हो जाए दही का। ठीक हो गया, आप देख सकते हैं पानी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है दही का, और दही का पानी खुश्क हो रहा है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करती जाऊंगी। कर लेंगे अच्छा सा मिक्स, अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। आप देख सकते हैं पानी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और सिर्फ मसाले हैं और ऑयल है। ठीक है, और लहसुन अदरक का पेस्ट। दही का पानी खुश्क हो चुका है। अब आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से इसकी बुनाई हो चुकी है। मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी वो पाए जिसकी हमने यखनी बनाई थी। जी जनाब, तो यहाँ पे हम पाए को मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर डालने के बाद जो है मसाले के साथ बहुत अच्छे से इसकी हमने करनी है भुनाई, और बहुत एहतियात से करेंगे कि इसके जो हैं वो जो गुदा है वो हड्डियों से ज़्यादा अलग ना हो। कोशिश करेंगे हल्के हाथों से करने की ताकि जो है वो हमारे जो पाए हैं उनकी अच्छे से भुनाई भी हो जाए और ये टूटे भी नहीं मज़ीद। ठीक हो गया, अच्छे से भुनाई इसकी हम करते जाएंगे। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से इसकी भुनाई हो चुकी है। तकरीबन 5 से 10 मिनट इसकी बहुत अच्छे से मसाले के साथ भुनाई करेंगे, और जब भुनाई हो जाएगी तो फिर इसमें हमने अपना वो वाला यखनी का पानी ऐड करना है जो कि हम
सूप के साथ जो हमने इसकी यखनी रेडी की थी, और कोई मज़ीद पानी हमने ऐड नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि पाए आपके मज़ीद बहुत ज़्यादा पतला हो, शोरबा उसका रखना चाहते हैं, तो आप उसको रख सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसकी बहुत अच्छे से बुनाई हो चुकी है और आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो चुका है ऑलमोस्ट। और मैं थोड़ी सी मज़ीद इसकी बुनाई कर लूँगी। कोशिश तो बहुत की थी, लेकिन फिर भी इसके जो हड्डियाँ हैं वो अलग होना शुरू हो चुकी हैं। तो मज़ीद इसको हम भूनने से बेहतर है कि इसको हम जल्दी से इसकी यखनी इसके अंदर डाल देते हैं, और उसके साथ मज़ीद यखनी के साथ जो है हम इसको पका लेंगे। ठीक हो गया। जितनी बुनाई करनी थी बुनाई हो चुकी है, ये नहीं कि हमने बुनाई जो है वो कम की है, बुनाई हमारी मुकम्मल हो चुकी थी। बस मैंने इसमें यखनी डाल दिया है और अब इसको मैं अच्छे से इसका मिक्स दे दूँगी। और मिक्स करने के बाद आप यहाँ पर स्पाइस चेक कर लेंगे, अगर कोई नमक वगैरह कम है लगे तो आप ऐड कर लेंगे। मैंने यहाँ पर अच्छे से यखनी को ऐड करके मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब हमने यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिंपल इसको मिक्स कर लेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, हल्की आंच पर छोड़ देंगे और जो सिंपल कवर कर देंगे और इसे छोड़ देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ पर, अगर आप चाहें तो इसको आप इसी तरह इसका शोरबा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया है कि थोड़े से 2 से 3 टेबलस्पून मैंने मैदा लिया था और पानी में मिक्स करके उसकी अच्छे से स्लरी बना ली थी, और उसका मिक्सचर जो है वो मैंने ऐड किया। इससे क्या होगा कि जो हमारे पाए हैं उसमें एक हल्का सा टेक्सचर आ जाएगा, गाढ़ापन आ जाएगा, जो कि बहुत अच्छा लगता है। गाढ़ापन तो ये वैसे भी आ जाएगा, हमने अपने पाए के शोरबे को बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखा, लेकिन फिर भी अगर आप इसको डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। मैंने ऐड कर दिया है और मैं इसको मज़ीद 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। ठीक हो गया। अभी आप खुद देखेंगे कि इसमें एक गाढ़ापन आ चुका है। आप चाहे तो आटे की स्लरी भी बना सकते हैं, मैदे की भी बना सकते हैं। सिंपल कवर करके मैं इसको पका लिया था। यहाँ पर 4 से 5 जो है वो हरी मिर्चें डाल दूँगी। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा एक फ्लेवर आ जाएगा हरी मिर्चों का। कवर कर लेंगे, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा एक गाढ़ापन आ चुका है। आप देख सकते हैं पाए हमारे ऑलमोस्ट डन हैं, रेडी हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। जब आप इसको ख़ुद बनाकर ट्राई करेंगे तब आपको इस बात का अंदाज़ा होगा। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया था, डिश आउट कर लेंगे और मज़ीद गार्निशिंग और सर्विंग किस तरह से करेंगे ये आपको मैं साथ साथ बताती जा रही हूँ। सिंपल आप ले लेंगे एक बाउल और उसमें हम अपने पाए को जो है वो सर्व कर लेंगे, और आप देख सकते हैं ये अभी से ही इतना मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत ही इसका ये मिलीशियस सा इसका फ्लेवर होता है जी। थोड़ी सी गार्निश कर लेंगे और ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पर हरी मिर्चें, कटी हरी मिर्चें, और थोड़ा सा हरा धनिया, कटा हरा धनिया ऐड कर देंगे, थोड़ा सा पुदीना ऐड कर देंगे। ठीक हो गया। ये वो चीज़ें हैं जो हमने एट द एंड जब हम इसे खाएंगे, सर्विंग के दौरान आपने इन चीज़ों को ऐड करना है। थोड़े से टमाटर के चंक्स ऐड कर दिए हैं मैंने, लेमन जो कि पाए की जान है। तो आज की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर शेयर कीजिएगा अपना प्यारा सा कमेंट करके। इसी के साथ मिलते हैं किसी नई रेसिपी में, नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।